देखिए, आज 274वीं बोर्ड बैठक थी। माननीय प्रमुख सचिव श्री गुरु प्रसाद और डॉक्टर बलकार सिंह आवास आयुक्त की उपस्थिति में ये बैठक संपन्न हुई है। इसमें कुल 62 प्रस्ताव लाए गए थे। 62 प्रस्ताव में से 45 प्रस्ताव पास हुए हैं। बाकी पे कुछ बोर्ड के अपने मंतव्य थे, कुछ उनके नए आइडियाज थे, तो उनको फिर से परीक्षण करके रखने के आदेश हुए हैं। इस बोर्ड बैठक में सबसे पहले 51 ऐसे हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे, जिसमें अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता से लेके लिपिक संवर्ग तक के कर्मचारी थे जो रिटायर हो चुके थे और विभिन्न मामलों पे उन पे विभागीय कार्रवाई विचाराधीन थी। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसमें से भी 15 व्यक्तियों के खिलाफ दंड निश्चित किया गया। इसके साथ साथ हमारी कुछ नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। खासकर छोटे शहरों की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। जैसे प्रतापगढ़ योजना के लिए आज दर का निर्धारण कर दिया गया है। अब वहां का जो सर्किल रेट है उसके 4 गुना तक किसानों को देके हम वहां पे जमीन खरीदेंगे। 80% काश्तकारों ने अपनी सहमति हमें पूर्व में दे रखी है। इसके साथ साथ 15% काश्तकारों ने लैंड पूलिंग के तहत सहमति दी है। इसके अलावा मऊ और गाजीपुर के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें 31-1 का प्रस्ताव आज स्वीकृत किया गया। 31-1 का मतलब होता है कि काश्तकारों की सुनवाई करने के बाद, उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद बोर्ड के सामने रखा जाता है। उसे बोर्ड स्वीकृति देता है तो वो शासन में जाता है। फिर शासन हमें योजना चलाने की अनुमति देता है। चित्रकूट और बांदा की योजनाओं पर भी विचार किया गया और इसमें आगे बढ़ने का निर्णय किया गया। और इन 5 योजनाओं में मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत धनराशि शासन से मांग करने का प्रस्ताव बोर्ड में पारित किया गया है। नई योजनाओं में प्लाटों की दरें कम होने वाली हैं, कॉस्ट को लेकर परिषद काम करने वाला है। कॉस्टिंग गाइडलाइन शासन ने अभी कल नई जारी की है, उसको आज बोर्ड ने अडॉप्ट किया है। उसमें कई चीजों के, प्लॉट के या फ्लैट्स के दाम पुनरीक्षित हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ये ज्यादातर नई जो योजनाएं आ रही हैं उन पे लागू होंगे। पुरानी योजनाओं के लिए उसमें पृथक से वो दिया गया है डिटेल, जो उन शर्तों को पूरा करेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इसमें सैनिकों के लिए एक विशेष छूट लाया है। हाँ, सैनिकों द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी, उनके हेडक्वार्टर से ये मांग की जा रही थी कि साहब, सैनिक बड़ी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और दूर दूर रहते हैं, प्रायः समय से नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्राविधान किए जाएं। अभी तक बोर्ड ने हमारे जो फ्लैट्स हैं बिना बिके हुए, उन पे 60 दिन पे पूरा पैसा देने पे 15% छूट की व्यवस्था की थी। वर्तमान में सैनिकों के लिए 5% अतिरिक्त छूट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनके लिए एक नया टाइम पीरियड भी, वो टाइम स्लॉट किया गया कि 60 से 90 दिन तक के अवधि के बीच भी वो यदि हमें पैसा दे देते हैं तो उन्हें 10% की छूट दी जाएगी, जो कि सामान्य जनों को नहीं है। गाजियाबाद की शिखर में जो तय सीमा से देरी हुई उसको लेकर ये जो हमने 51 की संख्या बताई है, उसी में ये 15 लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ दंड का निर्धारण किया गया है। अलग अलग स्तर के अधिकारियों के अलग अलग उत्तरदायित्व के हिसाब से दंड निर्धारित किया गया है। वसुंधरा योजना में एक और खास बात हुई है। किसान वहां पिछले 10 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको 35 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूखंड वर्तमान दर पे जो मूल काश्तकार हैं उन्हें देने का निर्णय किया गया। प्रतापगढ़ की योजना कब तक लॉन्च करने की? प्रतापगढ़ की योजना हम 6 महीने के अंदर लॉन्च कर देंगे। मऊ और गाजीपुर की योजना भी 2026 में लॉन्च करने अभी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आज दर का निर्धारण हो गया है। जैसे ही इसके मिनट्स जारी होंगे उसके अगले दिन, क्योंकि काश्तकारों ने रेट्स पे सहमति दी है, तो हमारा उनके साथ
बैनामा वो करना हमें शुरू कर देंगे। क्या आपको कितना समय लगेगा उन योजनाओं मऊ और गाजीपुर में 31/1 के तहत प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है, यानी काश्तकारों की सुनवाई होने के बाद शासन को भेजा जा रहा है। लगभग 15 दिन से 1 महीने के भीतर शासन का हमें प्रस्ताव मिल जाता है, तो वहां भी काश्तकार क्योंकि देने के लिए तैयार हैं, तो दर का निर्धारण करके वहां भी जल्दी ही खरीद शुरू कर दी जाएगी। IT सिटी वृंदावन योजना में विकसित की जा रही है। पूर्व में IT सिटी के लिए हम लोगों ने आवासीय दर का 1.5 गुना कीमत निर्धारित किया था, लेकिन 4 बार ऑक्शन के बाद भी कोई प्लेयर नहीं आ रहे थे, तो बोर्ड ने सर्वसम्मति से कीमत कम करने का निर्णय लिया। 10 एकड़ से अधिक के जो प्लॉट हैं उस पे 1 गुना 10 एकड़ से अधिक के जो प्लॉट हैं उस पे 0.09, सेक्टर रेट का 0.09 यानी आवासीय दर का 0.9%, और 10 एकड़ से कम के जो भूखंड हैं उस पे 1 गुना कीमत रखने का विचार अनुमोदित किया गया।